Hey guys, this is Pitbull Tips and how are you doing? I hope you are doing great. So थोड़ा देर हो गया वीडियो लाने में, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जॉब करता हूँ ये वो ब्ला ब्ला तो सो जैसे कि मैंने बोला था मैं लेग्स वर्कआउट लेके आऊँगा पूरा एक वीडियो में। तो आज हम करेंगे लेग्स वर्कआउट। तो लेग्स वर्कआउट करने से पहले हम जान लेंगे लेग्स वर्कआउट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत जन को लेग्स वर्कआउट करना पसंद नहीं होता है, क्योंकि यार बहुत दिल में और लेग्स में दर्द होती है। आपको सुबह को उठा नहीं आता, टॉयलेट में बैठना नहीं आता है, पलंग से उतरा नहीं आता, सीढ़ी से उतरा नहीं जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लेग वर्कआउट करने के बाद। ये प्रॉब्लम्स यार मैं समझता हूँ क्यों होते हैं, क्योंकि लोग लेग्स वर्कआउट कर लेते हैं, लेग्स वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको घर में कैसे आप लेग्स वर्कआउट कर सकते हो, जिम की बात तो अलग है। ये अगर घर में आप वर्कआउट कर लो ना तो आपकी फीलिंग आ जाएगी लेग्स में, अगर जैसे जिम में भी नहीं आई होगी। ओके, सो डरना नहीं है। लेग्स वर्कआउट के साथ साथ मैं आपको स्ट्रेचिंग भी बताऊंगा। जब स्ट्रेचिंग करते हो तो लेग्स वर्कआउट के बाद तो आपका जो मसल सोलनेस है वो बहुत कम हो जाता है, आपकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। ओके, तो हम लेग्स वर्कआउट करते क्यों, क्या जरूरत है? अपर बॉडी को ही बढ़ा लेते हैं ना। देखिए हमारा बॉडी ऐसे काम नहीं करता है। अगर कभी भी आपका ये मसल्स बड़ा ये मसल छोटा ऐसे देखा है क्या? ओके, होता है, वो जेनेटिक्स में होता है, कभी बड़ा छोटा नहीं होता, पर शेप में डिफरेंस आती है थोड़ी मोड़ी, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसकी मसल्स एकदम छोटी है और एकदम बड़ी है, वो एक आपकी वो जेनेटिकली होती है। बॉडी कभी भी अनस्टेबल मसल्स नहीं ग्रो करता है। वैसे ही अगर हमारा लेग्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना तो हमारा कभी भी अपर बॉडी ग्रो नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आप कुछ और लेते हो तो हो सकता है, ठीक है, वो सब छोड़ते हैं। लेग्स वर्कआउट करने के बेनिफिट्स क्या है? सोचो आप कभी घर खरीदने जाते हो, ठीक है, तो क्या आप घर ऐसे ही खरीद लेते हो क्या? नहीं ना, आपको उसकी सबसे फर्स्ट टेस्ट आपको करनी चाहिए जब घर खरीदते हो, तो उसकी सॉइल टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसका फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। यार अगर फाउंडेशन तगड़ा नहीं होगा ना तो वो घर गिर जाएगा भूकंप से, कितनी भी सुंदर घर हो, who cares, 2 दिन बाद रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसकी फाउंडेशन सही होनी चाहिए। तो वैसे ही हमारा लेग्स होता है, लेग्स की फाउंडेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको अपर बॉडी की फाउंडेशन अच्छी चाहिए, लेग्स वर्कआउट हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करता है, क्योंकि लेग्स एक बहुत बड़ा मसल ग्रुप है हमारे बॉडी का। और वो अगर जब हम वर्कआउट करते हैं तो बहुत सारे माइक्रोफाइबर्स क्लियर होते हैं हमारे बॉडी लेग्स में, तो उसको रिकवरी करने के लिए हमारे बॉडी को प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है, जिससे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हद तक बूस्ट होता है। लेग्स वर्कआउट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वो जब आप लेग्स वर्कआउट करते हो तो आपकी एंड्योरेंस लेवल बढ़ती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसल ग्रुप है, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए होता है आपको वर्कआउट करने के लिए। साथ ही साथ आपको स्टैमिना पड़ता है, प्लस आपका कोई भी स्प्रिंटिंग जंपिंग आपकी इनहैंस हो जाती है लेग्स वर्कआउट करने के बाद। अगर आप कभी भी अगर आप स्प्रिंटर हो ना तो आपको लेग्स वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लेग्स वर्कआउट से स्प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2019-20 में शायद जब मैं कॉलेज में पार्टिसिपेट किया था तो मैं कभी भी स्प्रिंट नहीं करता, कभी भी नहीं दौड़ता। मेरा वेट 95 था, अगर आपको पता हो तो, और मैं अपने वेट को कम किया हूँ खाली वर्कआउट कर, और मुझे दौड़ना बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम रेसिंग किया था और बाय चांस में सेकंड आ गया, ओके, आई डोंट नो। लेग्स वर्कआउट मैं करता हूँ, लेग्स वर्कआउट मेरी फेवरेट है, इसीलिए शायद हो सकता है, पर दिस इज रिसर्च्ड एंड प्रूवन दैट लेग्स वर्कआउट करने से आपका स्प्रिंटिंग और जंपिंग लेवल बहुत ही ज्यादा इनहैंस हो जाता है, ठीक है। ये सब तो हो गई उसकी बेनिफिट्स। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा वर्कआउट, लेग्स वर्कआउट, जो कि आपको पता चलेगा कैसे करते हैं, वो भी घर में, खाली मेरी बॉडी और ये फ्लोर। ये मत सोचिए वर्कआउट खाली बिगिनर्स के लिए होगा, नहीं, ये मैं इस वर्कआउट के पूरे एक्सरसाइज सेट और रेप्स बताऊंगा आपको। पूरी वर्कआउट में नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेग्स वर्कआउट। खाली मेरी बॉडी होगी और ये ग्राउंड होगा। ये वर्कआउट खाली बिगिनर्स के लिए नहीं है, मैं ये बता दूं, ये वर्कआउट कोई भी इंटरमीडिएट कोई भी एडवांस लेवल एथलीट्स कर सकते हैं, ओके। सो मैं इस वर्कआउट के बहुत सारे फॉर्म्स बताऊंगा, मैं बिगिनर्स के लिए बताऊंगा उसको कैसे करनी चाहिए, और उसी वर्कआउट को एक
एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल एथलीट कैसे कर सकता है ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि स्ट्रेचिंग्स कैसे करनी चाहिए ताकि आपको ऑनसेट मसल सोरनेस ना हो और आप जल्दी रिकवरी कर पाओ और आपकी लेग्स अच्छे से ग्रो कर पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम 3 टाइप्स ऑफ लेग वर्कआउट देखेंगे। पहला स्क्वाट्स होगा, पहला वर्कआउट। तो पहले वर्कआउट ये बिगिनर्स के लिए होगा, सेकंड जो होगा वो इंटरमीडिएट के लिए होगा और थर्ड जो होगा एडवांस के लिए होगा। पहला स्क्वाट्स जो होगा वो नॉर्मल स्क्वाट्स होगा और वो आप 14 to 16 रेप्स फॉर 4 सेट्स करेंगे। बाकी जो असिस्टेड स्क्वाट्स होगा उसके लिए मैं बताऊंगा एज वेल एज फॉर पिस्टल स्क्वाट्स। सो स्टार्ट करते हैं पहला वर्कआउट। लेग्स वाइड, लेग्स इतना स्प्रेड होगा, ठीक है, लाइक दिस एंड गो डाउन एंड अप। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो नी है वो पैर के आगे ना जाए, आपके हमेशा वो पीछे ही रहे। ओके, सो लाइक दिस एंड अप, डाउन एंड अप। अगर बैलेंस आपकी नहीं बन रही है ठीक से तो आप पीछे भी रख सकते हो और अप। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपकी नी आगे जा रही है आपके टो से, तो आप एक चेयर रख सकते हो पीछे और सिंपली उसमें बैठ सकते हो और उठ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये हुआ स्क्वाट्स। इसको आप अगेन मैं बोलता हूँ 14 to 16 रेप्स फॉर 4 सेट्स। ओके, सेकंड विल बी पिस्टल स्क्वाट, असिस्टेड पिस्टल स्क्वाट्स। इसको करने के लिए ना आपको आप दीवार का सहारा ले सकते हो, मीन्स दीवार का हेल्प ले सकते हो, उसको पकड़कर एक पैर ऊपर, डाउन एंड अप। ओके, फुल नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि कैमरे की रेंज इतनी है। सो ओके, सो वी कैन डू लाइक दिस एंड अप, राइट। ये वर्कआउट को आप 7 रेप्स फॉर ईच लेग फॉर 4 सेट्स करना है फर्स्ट में, उसके बाद हम दूसरी वर्कआउट में बढ़ेंगे। ओके, दिस इज ये हो गया आपका असिस्टेड पिस्टल स्क्वाट्स। अब हम करेंगे पिस्टल स्क्वाट्स जो कि एडवांस लेवल के लिए होगा। जब आप ये सब सीख जाओगे तो आप पिस्टल स्क्वाट कर सकते हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप कैसे पिस्टल स्क्वाट्स की तरफ बढ़ सकते हो करने के लिए, ताकि आप पिस्टल स्क्वाट्स कर पाओ इजीली। ओके, सो पिस्टल स्क्वाट्स सेम एज पिस्टल स्क्वाट होगा। आपको कोई भी सहारे की जरूरत नहीं होगी इसमें क्योंकि ये एडवांस्ड है। सो वन लेग अप एंड देन गो डाउन एंड अप, गो डाउन एंड अप। वैसे ही नेक्स्ट लेग के लिए लेफ्ट करेंगे। ओके, सो 1 ऑलराइट। सो पिस्टल स्क्वाट्स करने के लिए आप 5 रेप्स ऑफ ईच लेग विथ 4 सेट्स। आप अगर 5 सेट से ज्यादा कर सकते हो तो ओके, आप कर सकते हो। 5 to 7 रेप्स आप मान लो ईच लेग फॉर 4 सेट्स इज मस्ट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्कआउट। राइट, दिस इज ग्रेट। सो नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं हम लंजेस। इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए लंजेस सेम होगी, बिगिनर्स के लिए लंजेस डिफरेंट होगी। सो लंजेस करने के लिए फर्स्ट लेग ये आगे रहेगा और ये पीछे, ये बहुत सिंपल है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो नी है वो टो के आगे नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा पीछे रहेंगे। और ये जो नी है ये जमीन के साथ सटना नहीं चाहिए, जस्ट सटने से थोड़ा ऊपर, देन यू आर अप। ओके, सो लाइक दिस। इसको आप ईच लेग में 14 रेप्स, ईच लेग 14 रेप्स फॉर 4 सेट। सो दोनों लेग में आप 28 रेप्स करेंगे फॉर 4 सेट्स। ओके, एंड फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस यू हैव टू स्ट्रगल ब्रो। ओके, सो इंटरमीडिएट एडवांस के लिए आपको टाइमर चाहिए होगा। आप 45 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक जंपिंग लंजेस करेंगे फॉर
1 minute, 45 seconds to 1 minute. Okay, like this. अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी इधर रख सकते हो ताकि बैलेंस बने रहे, पर मुझे नहीं पसंद। ओके, सो वी हैव डन सम जंपिंग लंजेस। अब हम नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अब हम थोड़ी सोकर वर्कआउट करेंगे, थक गया होंगे ना आप तो अभी, ठीक है। तो अभी देखते हैं चीज की, आपको लग रहा होगा कि सारे सेट्स के बीच में कितनी सारी गैपिंग होनी चाहिए, आपको रेस्ट कितना चाहिए। तो आप 30 सेकेंड्स रेस्ट ले सकते हो, 30 to 45 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज ये होम वर्कआउट है। आपको इंड्योरेंस एंड आपको आपकी मसल्स में को ठोकते रहना है ताकि वो ग्रो करे, क्योंकि होम वर्कआउट में जरूरी है कि आप अपने मसल्स को कितना थका रहे हो, कितना उनको एग्जॉस्ट कर रहे हो। ओके, सो लेट्स डू सम। फ्लोर में करते हैं। ये वर्कआउट सबके लिए है, ये वर्कआउट बहुत इजी वर्कआउट है, पर ये इनर थाइज के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। सो चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपको फ्लोर में जब चाहिए, ओके, लाइक दिस। ये लेग्स आपके यहाँ पे होंगे, जितना आप ऊपर लेके आओगे वो आपके लिए उतना हार्ड होता रहेगा वर्कआउट। जमीन में हाथ, देन दिस लेग विल गो अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। और ये सारे वर्कआउट को स्लोली कीजिएगा विथ मसल माइंड कनेक्शन। ऐसे नहीं करना है, एकदम आराम से वर्कआउट करना है, ठीक है, लाइक दिस। सो दोनों लेग्स में ये करना है और आपको 16 रेप्स करनी है ईच लेग फॉर 3 सेट्स। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वर्कआउट क्या आता है। मैंने सोचा ना कि एक वर्कआउट बना देता हूँ फिर से जमीन पे, पर यार आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रेस्ट ले लिया होगा। सो हम अभी जंपिंग स्क्वाट्स वर्कआउट करेंगे, इसके बाद हम फिर फ्लोर में वर्कआउट करेंगे, एंड ताकि आपको फिर से रेस्ट मिल जाए थोड़ा। ओके, सो हम करेंगे अब जंपिंग स्क्वाट्स। सो जंपिंग स्क्वाट मतलब स्क्वाट्स और आपको जंप करनी है ऑब्वियसली। सो जंपिंग स्क्वाट्स करने के लिए आपको सेम आपकी फीट स्क्वाट्स पोजीशन होनी चाहिए। आप गो डाउन एंड अप। आप जितना ज़्यादा जंप करोगे उतना अच्छा है। ये जंपिंग स्क्वाट्स आपके एक्सप्लोजन मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देगा। एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स इन्हांस मतलब आप बहुत ज़्यादा हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपके स्प्रिंटिंग कैपेबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। ये बस आपके ओवरऑल लेग्स को टारगेट करता है। साथ ही साथ देखते हैं इसको कैसे करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कितने रेप्स और कितने सेट्स के लिए करना है। और एक बात, जब भी आप जंप करो तो याद रखिएगा अपने टो पे ज़्यादा हार्डली फ्लोर पे पैर मत रखो। आपको हमेशा ट्राई करना है आप स्प्रिंटिंग पोजीशन में जंप करना, ऐसे जंप करना है ना कि ऐसे जंप करना है। ओके, टो पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको दर्द हो सकता है। सो हमेशा इंजरी से बचे, वर्कआउट करना सीखे, पहले इंजरी से कैसे बचना है वर्कआउट से वो सीखे। ओके, सो करना कैसे। और हाँ, ये वर्कआउट सबके लिए है, फॉर इंटरमीडिएट, एडवांस एंड बिगिनर लेवल, फॉर एवरीवन। So like this। इसमें भी याद रखिएगा आपका लेग, आपका नी जो है टो के आगे नहीं जाना चाहिए। ओके, सो जितना ज्यादा जंप उतना अच्छा। और ये वर्कआउट आपको करना है अराउंड 14 सेट्स, 14 रेप्स फॉर 3 सेट्स। 14 रेप्स करने के बाद हालत खराब होने वाली है। ये वर्कआउट बहुत खतरनाक है पर बहुत मजा आएगा। ओके, सो देखते हैं इसकी बाद वाली वर्कआउट जो। ओके, सो अब हम करेंगे लेग्स वर्कआउट फ्लोर पे। सो इसको ये होगा बट किक्स, लड़कियों का बहुत फेवरेट वर्कआउट होगा। देखते हैं। सो बट किक्स करने के लिए आपको इस पोजीशन में आना है। ओके,
पीठ स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पीठ, बिल्कुल होता भी नहीं है, पीठ कर्व नहीं होना चाहिए, आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ऑलराइट, सो एक आगे एंड आपको लेग को नीचे नहीं रखना है, आपको ये करते रहना है इस तरीके से। और यहाँ जाके स्क्वीज करना है अपने बट्स को, देन आगे आना है। ये वर्कआउट आपके बट्स मसल को एनहांस करेगा, आपके बट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ओके, सो ये वर्कआउट दोनों लेग से करना है और वही पेस, स्लो पेस में करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ट्रेन नहीं छूट रही है, अगर ट्रेन छूट रही है तो पहले वहाँ पे जाओ जहाँ पर पहुँचना है, उसके बाद वर्कआउट करो। ठीक है, सो ये वर्कआउट आपको 12 to 14 रेप्स करनी है फॉर 4 सेट्स सेम। और ये वर्कआउट बिगिनर्स के लिए, अगर एडवांस लेवल इसको एडवांस में करना चाहते हो तो ये वर्कआउट कर सकते हो इस तरीके से। ओके, opposite leg, opposite, if your left leg is working then your right leg should go up. So it's my left leg and this is my right hand. Okay, so like this. ओके, सो ये भी आपको करना है फॉर 12 to 14 reps फॉर 3 सेट्स। बहुत सारे वर्कआउट कर लिए, ये वर्कआउट तो थोड़ी लगने वाली है, तो ये वर्कआउट कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठना है और कुछ भी नहीं है। तो टाइमर ऑन कर लीजिएगा, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। प्लैंक है एक, आप प्लैंक करते होंगे, इसी की तरह ये वर्कआउट भी है। तो देखते हैं कैसे करना है, बस बैठना है और कुछ नहीं करना है। बस आपको ऐसे रहना है, दीवार का सहारा लेना है। ये बिगिनर्स के लिए है, एडवांस और इंटरमीडिएट के लिए मैं बताऊंगा अभी। ऐसे प्लैंक और इस तरीके से बस 30 सेकेंड तक बैठे रहना है। और कुछ भी आप अगर फ़ोन चलाना चाहो तो फ़ोन चला सकते हो, 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, कुछ भी, मज़ा आता है वर्कआउट करने में। ओके, सो ये हो गया फॉर बिगिनर्स। एडवांस इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं इसको, तो इंटरमीडिएट के लिए ये अच्छा रहेगा अगर आप बैठते हो। ठीक है, और 5 सेकंड का काउंटिंग करता हूँ, ऐसे उठाकर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऐसे करके आप अगर इसको 30 सेकंड से 45 सेकंड तक करो, 30 सेकंड इनफ रहेगा फॉर 3 सेट्स, तो अच्छा रहता है। अगर आप एडवांस्ड हो और अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप, या तो आपके पास अगर वेट हो तो आप वेट रख सकते हो अपने थाइस पे, या मेरी सांसें फूल रही है यार। ओके, सो आप वेट रख सकते हो या आप नॉर्मल ऐसे बैठ सकते हो बिना किसी सहारे के। 25 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स तक ठीक रहेगा। और मुझे नहीं लगता कोई इतना देर बैठ सकता है इतना हेवी वर्कआउट करने के बाद। ये आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स को भी बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय करता है, ताकि ये एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स को कैरी ऑन कर सके। ओके, सो मैंने पूरी थाइस को कवर किया है आज। अब मैं बताऊंगा काफ वर्कआउट कैसे करना है। ओके, सो हमने अभी लेग्स वर्कआउट के अपर पार्ट को खत्म कर लिया है। अभी हम करेंगे स्ट्रेचिंग। आपके साथ साथ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, पसीने छूट गई, आपकी भी छूटने वाली है। तो लेग्स वर्कआउट यहाँ पे अपर लेग्स खत्म होता है, हम लोअर लेग्स की तरफ बढ़ेंगे, काफ को ट्रेन करेंगे। तो उससे पहले हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग करने के बाद काफ की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगर आपको इतना अच्छा लगा तो आप मेरे मेहनत को अप्रिशिएट करके एक लाइक फ्री में देना है। और चलिए देखते हैं कि स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। सो स्ट्रेचिंग के लिए आपका जो हाथ होगा ऐसे होगा, और ये वाले पैर को आपको पीछे लेना है और स्ट्रेचिंग। ओके, स्ट्रेचिंग, बॉडी सीधा होगा, झुकेगा नहीं, और आप इसको पकड़ सकते हैं। अगर आपकी बैलेंस है तो आप बैलेंस बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो स्ट्रेचिंग।
फॉर 30 सेकेंड्स। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे ही आपको 30 सेकेंड की स्ट्रेचिंग करनी है दोनों लेग्स में, और मूव करते हैं काफ वर्कआउट की तरफ। काफ को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि काफ वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है जब आप स्प्रिंटिंग। काफ वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी होता है एक्सप्लोजन मूवमेंट के लिए, क्योंकि पहले वही काम करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को पुश करते हो, आपके जैसे फोरआर्म्स से आप कुछ उठाते हो तो आपके फोरआर्म्स यूज होते हैं, वैसे ही काफ से आप कुछ भी पुश करते हो पहले आपके फोरआर्म्स मसल्स, वैसे ही काफ मसल्स पहले पुश करता है उसको एक्सप्लोजन के लिए, देन वो आपको हेल्प करते हैं आपकी अपर बॉडी मसल्स टू रन फास्टर, जंप हायर और लॉन्गर। सो देखते हैं काफ मसल्स को कैसे ट्रेन करना है। सो इसके लिए आपको पहले अपनी बॉडी को फुल हील करने लेनी है। आगे एक हाथ आपका ऐसे रहेगा, ये वर्कआउट किसके लिए भी है। अप, ओके, डाउन, डू इट स्लो, नो गड़बड़ी, नो गड़बड़ी, डाउन, अप, डाउन, अप। ये पैर मेरा ऊपर है और इससे मैं कर रहा हूँ वर्कआउट। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एक हाथ को कंट्रोल करने में और आपको दोनों हाथ से भी आप पकड़ सकते हो उसे और अपना वर्कआउट कर सकते हो काफ की वर्कआउट। ये वर्कआउट आपको 16 रेप्स करनी है ईच लेग्स में, 16 रेप्स ईच लेग्स फॉर 4 सेट्स, ठीक है। और एक वर्कआउट मैं आपको बताता हूँ अभी। ये वर्कआउट जो है ये स्ट्रेचिंग और काफ मसल्स दोनों को कवर करता है। आपका हैमस्ट्रिंग में आपको बहुत ही जेंटल से स्ट्रेच महसूस होगा, एज वेल एज आपके काफ में भी, और आपके काफ मसल्स इसमें ट्रेन होते हैं। सो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सो इसको करने के लिए आपको दोनों हाथ कैसे रखना है। ओके, अब देखना है, नीचे देखने से थोड़ा अजीब सा लगता है। देन डाउन, अप, देन पुश, ठीक है। आपको नीचे जाना है, काफ से मैं पुश कर रहा हूँ अपने लेग्स को, डाउन, ड्रॉप एंड पुश। सो मैं ये भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा नीचे से। ओके गाइस, ये कंप्लीटेड है वो वर्कआउट, लेग वर्कआउट। अब एक लास्ट स्ट्रेचिंग है जो कि हमारे हैमस्ट्रिंग्स और लेग्स काफ को स्ट्रेच करेगा। सो लेट्स देखते हैं कैसे करते हैं उसको। लाइक दिस, आपको मैं इसका क्लियरली दिखाऊंगा ऐसे, और आगे जितना आप पुश कर सको अपने लेग्स को, इसको आगे पुश करिए और इसको स्ट्रेट रखिएगा। ओके, सेम। ओके, सो आपको इसको 30 सेकेंड ईच लेग करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपके साथ साथ मैंने भी आज ये लेग वर्कआउट कंप्लीट किया है, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक बने हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी कल मसल सोरनेस बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है। ज़्यादा नहीं होगी यार, चिंता मत करो। वर्कआउट के साथ साथ आपको अच्छी डाइट लेनी बहुत ज़रूरी होती है। घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले। प्रोटीन मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं होता है। फिश, एग, टोफू, दाल, हरी सब्जियां खाएं। और अगर आपको डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान्स के बारे में कुछ भी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट्स www.fitboytips.com पे जाएं। वहाँ पे आप डाइट प्लान ले सकते हो, वर्कआउट प्लान ले सकते हो, जो मैं खुद कस्टमाइज करता हूँ, खुद डिजाइन करता हूँ। आप तक पहुँच जाएगी विद इन 1 डे, बिकॉज मैं बनाता हूँ खुद से तो टाइम लगता है थोड़ा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी चीज़ों की। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आई एम सोमनाथ साइनिंग आउट। थैंक यू।